शिखा यहाँ आना। आपने मेरे परिवार को अपनाया है तो आपका परिवार भी तो मेरा परिवार हुआ ना। इनकी जगह यहाँ है सबके साथ। किसको फोन कर रहे हैं आप? अपनी मम्मो को। हेलो। हेलो मम्मो। जय बाबू आप? अरे आपको अपनी बेटी की कोई चिंता विंता है कि नहीं? अरे सुबह से एक बार भी फोन नहीं किया आपने। अरे ना जी, वो मुझे लगा आप शायद सो रहे होंगे। सो रहे होंगे? अरे आपकी बेटी ने मुझे सोने कहाँ दिया, पूरी रात खर्राटे ले रही थी। और अब देखिए थोड़ी सी शिकायत क्या कर दी, मुझे घूर घूर के देख रही है। लीजिए डांटिए, खूब डांटिए, लीजिए। मम्मू बहुत अच्छा लगा जय बाबू की बातें सुनकर। अच्छा क्या लगा? सब झूठ झूठ बोल रहे थे। अरे यही तो वो दोस्ती है जो तू अपने पति में ढूंढ रही थी। सच कहूं बहुत खुश हूं बेटा तेरे लिए। हाँ, तू बस उन्हीं की तारीफ कर। एक बार भी नहीं कहा कि तुझे मेरी याद आई। सारिका तू ना रहने दे, एक ही दिन में तू अपनी बेटी को भूल गई है। अच्छा ये बता, तूने सुबह उठकर बादाम खाया कि नहीं? रुलाएगी क्या फोन पर? पागल। खा चुकी मैं बादाम, और सुबह से 10 बार तुझे याद भी किया है। हर चीज में आदत थी ना तुझे बुलाने की। सारिका जरा चाय चढ़ा, सारिका जरा ये दे, सारिका जरा वो दे। सुबह से पता नहीं कितनी बार अनजाने में तुझे बुला भी चुकी हूँ। बेटा घर बहुत सूना लग रहा है तेरे बिना, पर मैं खुश हूँ क्योंकि तू खुश है ना। अरे तुम दोनों माँ बेटियों की बातें खत्म होगी कि मेरे भी बात करने का नंबर आएगा। पापा कैसी है तू? बहुत अच्छे हो। यहाँ सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जय जी तो हर बात का ख्याल रखते हैं। अरे ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, मुझे छोरी को कुछ समझाना है। दादी जीती रह छोरी, खुश रह। थारी बड़ी याद आ रही है। आज सवेरे पूजा के फूल भी म्हारे को लाने पड़े।
अच्छा छोरी, हमारी बात ध्यान से सुन। जो हमने उपहार भेजे थे बांट दिए तूने? नहीं दादी, जब पग लगन की रस्म होगी तब सबको दूंगी। अच्छा अच्छा सुन, आँखें नीची रखना और किसी को भी ना ऊंची आवाज में जवाब ना देना, चुप ही रहना। देख छोरी, बहुत बड़े लोग हैं वो, उनके रिश्तेदार भी बड़े ही होंगे। पता नहीं हमारे उपहार उन्हें कैसे लगे। बहू रानी जी, बैठक में सभी लोग पगलागन की रस्म के लिए आ चुके हैं। बड़ी मालकिन जी आप दोनों को बुलवाया है। आप चलिए बुला जी। दादी मैं रखती हूँ। हाँ हाँ जा छोरी। अच्छा सुन, भले 9 घड़े घी बहते रहे, उसे छोड़ के पहले अपनी सास और अपने पति की बात सुनना। जी। खुश रह, जीती रह बेटी। हाँ चल, शाबाश। कनिकम्मा, अग्रवाल साहब। पधारिए बुआ जी। शादी में तो अच्छे से मुलाकात हो नहीं सकी, लेकिन आज मैं जी भर कर बात करूंगी अपनी नई बहू से। कहाँ है हमारी बहू? बस वो अभी आती होगी, आप पधारिए। आइए पधारिए। लो, आ गई हमारी बहू। बहू, थारे को पग लगन की रस्म के बारे में पता है ना? सारे रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के लिए जो तोहफे तुम लेकर आई हो वो सबको देना और उनका आशीर्वाद लेना। जी। लो, खेल शुरू हो गया। अब बनेगा तमाशा। जीते रहो, खुश रहो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। जीती रहो। अरे बस बस बस, जीती रहो। राकेश जी के माता पिता का गिफ्ट कहाँ गया? क्या हुआ देवरानी जी?
कुछ खो गया है क्या? मैंने राकेश जी के माता पिता के लिए इसी में गिफ्ट्स रखे थे। अगर इसी में था तो कहाँ गया? तुमने खुद अपने हाथ से रखा था ना? नहीं, मम्मू ने रखे थे। देखो भी तो बक्सा भी खाली हो गया। तुम ऐसा करो, ये मेरा गिफ्ट, ये तुम इन्हें दे दो। ये क्या कह रही हो बहू? गिफ्ट का क्या? हमारा आशीर्वाद तो बहू के साथ है। कैसे लापरवाह लोग हैं। घर के दामाद के माँ बाप के लिए कुछ नहीं भेजा। और सगाई में भी कितनी छोटी सी अंगूठी लेकर चले आए थे। बराबरी में रिश्ता नहीं करने का यही परिणाम होता है। ऐसी बात ना है, तोहफे आए हैं। शायद एक बक्सा रह गया सारिका के मायके में। मैं ही भूल गई थी। अरे हाँ नंदू काका, एक बक्सा और भी था ना? मैंने आपसे कहा था ना लाने के लिए, आप भूल गए? जी हाँ मालकिन जी, गलती मेरी ही है, मेरे ही दिमाग से निकल गया, मैं वहां से लाना भूल गया। शायद उसी बक्से में होंगे दामाद जी के परिवार के तोहफे। अग्रवाल साहब, ये तोहफा कबूल करो। अरे इसकी क्या जरूरत है? देखिए, मना मत कीजिए। लड़की के पग लगन से खाली हाथ जाना ठीक ना है। रख लीजिए। बड़ी माँ, मैं भी तो वही कह रही थी ना। ऐसा कीजिए, आप मेरा गिफ्ट रख लीजिए। मैं आपका ना खाली हाथ बिल्कुल नहीं देख सकती। आप लोग बैठिए ना। गरिमा जी, नंदू काका शरबत। अपनों से क्या भाव था? बहन बेटियों को देने से दौलत घटती नहीं बल्कि और बढ़ती है। हर बार जब जब ये लड़की मेरी बात काटेगी, मैं इसे ऐसा ही जवाब दूंगी। छोटी चौपड़ की पैदाइश चली है मेरी बराबरी करने। एक तो पहले ही छोटे घर से गरिमा को ले आए, जो नौकरों के होते हुए भी दिन भर रसोई में घुसी रहती है। उसकी वजह से मुझे भी काम करना पड़ता है। और अब ये आई है, मेरी क्लास का तो कोई है ही नहीं इस घर में। शिखा दीदी, मैं तो बस अभी आप ही के बारे में सोच रही थी। अच्छा, क्या? यही कि आप भी तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं ना, लेकिन कभी आपके घर वालों ने तो ऐसी बदतमीजी नहीं की। और उधर सारिका के घर वालों को देखिए, पहले तो सगाई की अंगूठी छोटी ले आए और फिर राकेश जी के घर वालों के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं भेजा। वो तो बड़ी माँ ने बचा लिया, वरना। छोड़ना शिखा, सारिका अपने कमरे में गई है, उसे बहुत बुरा लगा होगा। चलना,
चलकर उससे बात करते हैं। दीदी, अगर गलती की है तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगना ही चाहिए ना, वरना याद कैसे रहेगा? दोबारा वही गलती दोहराएगी ना वो। छोड़ना शिखा, अभी अभी घर में आई है, सारिका नहीं है अभी। दीदी, हम भी तो नए थे, पर हमसे तो ऐसी गलती नहीं हुई। वैसे अगर आप कहती हैं तो मैं उसे समझा देती हूँ। ठीक है, तो तू जाकर उससे बात कर, मैं चूल्हा पूजन की तैयारी करती हूँ। अरे वाह, अभी तो चूल्हा पूजन भी बाकी है। पूरियां बनानी पड़ेंगी हमारी देवरानी को। खेल तो अभी बाकी है। नहीं समधन जी, जो हुआ गलत हुआ। शादी के बाद हमारे बेटे की ये पहली रस्म थी। इतने रिश्तेदार आए थे और आप मेरी बात सुनिए। देखिए मुझे अच्छी तरह से याद है, कोमल बिटिया के लिए भी उपहार खरीदा था हमने। मैंने खुद पैकिंग भी की थी। तो क्या मैं झूठ बोलूं हूं? अरे ना, मेरे कहने का ये मतलब ना था। वो कहीं रह गया होगा शायद। समधन जी, आपकी बेटी का बक्सा उसी ने सबके सामने खोला था, और हमारे घर में कभी चोरी नहीं होती। कोई बात नहीं जी, कोमल बिटिया के लिए उपहार मैं अभी लेकर आती हूँ। तो क्या आप ये कहना चाहती है कि हम दोबारा पग लगन की रस्म करें? ना, वो मैं तो बस अपनी गलती मानने की बजाय आप बहस करें। मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी है। ख्याल रखिए कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। धन्यवाद। माँ जी, हमसे ही कोई भूल हुई है। हम? क्या मतलब है थारा? तुम इस घर की बात कर रही हो या अपने मायके की? मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ माँ जी। तो ख्याल रखना, जब भी तुम हम कहोगी उसका मतलब होगा ये घर हमारा घर, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा भी है। नाराज मत होइए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू समझकर नहीं, बेटी समझकर माफ कर दीजिए। आप ही ने कहा था कि ये घर मेरा भी है। ऐसे में अगर इस घर का अपमान हुआ है या इस घर के लोगों का सर शर्म से झुका है तो मैं भी शर्मिंदा हूं। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ भूल जाइए। दोबारा ऐसी गलती ना मुझसे होगी और ना मेरे मायके वालों से होगी। प्लीज।